देश में बिजली संकट कितना गहरा हो चुका है, इसका अंदाजा आप कोयले की सप्लाई के लिए लागू किए गए इमरजेंसी कानून से लगा सकते हैं। कोयले की कमी की वजह से बंद पड़े बिजली प्लांट्स में कोयले की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, उत्पादन शुरू करने के लिए सरकार ने कोयले का इमरजेंसी कानून लागू कर दिया है। आयातित कोयले पर चलने वाले करीब 43% बिजली प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं। बंद पड़े बिजली प्लांट्स में 17.6 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, जो देश की कुल बिजली सप्लाई का लगभग 9% है। सर, क्या है ये बिजली कोयले का कानून और जो लगाया गया है, और इससे कैसे असर पड़ेगा? शुभम, जैसा लगातार हम मनी सेंट्रल में बराबर ये कह रहे हैं कि भारत के बिजली क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है, और तमाम बयानों और के बावजूद ना तो कोयले की आपूर्ति सामान्य हो पा रही है और ना सरकार इस संकट का सिरा सुलझा पा रही है कि समझे तो कि कहीं से सुलझाया जा सके। अब हम आज इस स्थिति में आ गए हैं कि व्यवहारिक रूप से माने तो भारत में कोयले की इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक प्रावधान है, जिस प्रावधान के तहत सरकार संयंत्रों को या बिजली संयंत्रों को आपातकाल स्थिति में किसी भी सूरत में कोयला आयात करके चलाने के लिए बाध्य कर सकती है या उन्हें आदेश दे सकती है। उस प्रावधान का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। जैसा कि शुभम ने आपको बताया कि भारत में करीब 43% ऐसे प्लांट हैं जो इंपोर्टेड कोल पर चलते हैं, उनकी कैपेसिटीज इंपोर्टेड कोल पर हैं, और उनमें 17.6 गीगावाट की कैपेसिटी है, जो भारत की टोटल कैपेसिटी है बिजली की, उसका करीब लगभग 9% है। इन्हें चलाने के लिए आदेश हो गया है। ये इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि इनके पास कोयला नहीं, और इंपोर्टेड कोयले के लिए इन्हें पैसा चाहिए, और पैसे और आयात के लिए इनके पास संसाधन होने चाहिए। अब ये कानून लागू कैसे होगा? कोयले की इमरजेंसी तो घोषित कर दी गई। ऐसा पता चला है कि केंद्र सरकार का बिजली मंत्रालय इन बिजली घरों से बात कर रहा है, और इनके लिए बैंकों से फिनांस की कोशिश की जा रही है। इनके पुराने बकायों को लेकर कोई नई तरीके की स्कीम की घोषणा की जा रही है, क्योंकि इस कानून को लागू कर देने से अचानक कोयला इनके प्लांट में बरसने नहीं लगेगा। इन्हें कोयला आयात के ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, और उस आयात के लिए इन्हें फंड्स की ज़रूरत है। लेकिन यह फैसला भारत में कोयले के गंभीर संकट की सबसे बड़ी गंभीरता को जाहिर करता है, जो अब इस स्थिति में आ गया है। और यह ऐसा किया गया है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से सरकार प्राइवेट पावर प्लांट्स को और जनरेशन कंपनीज को, जो सरकारी जनरेशन कंपनी है शुभम, उनको लगातार कोयला आयात करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित और दबाव बना रही है। लेकिन उनकी तरफ से कोई बड़ी गतिविधि कोयले के इंपोर्ट को लेकर नहीं दिखाई दी है, जबकि भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, और बिजली की कटौती कई राज्यों में काफ़ी गहरी है। बिल्कुल, और इसी खबर का दूसरा सिरा पकड़ते हैं, जिसकी तरफ अंशुमान जी ने इशारा किया कि एक तरफ सरकार कोयले के आयात को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ बिजली उत्पादन करने वाली निजी कंपनियों से कोयला आयात करने को कह रही है। लेकिन ये कंपनियां कोयला आयात करने से इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। निजी कंपनियों ने सरकार को साफ कह दिया है कि राज्यों की तरफ से बिजली बिल का भुगतान नहीं होने से उनके पास कोयला आयात करने के लिए पैसे ही नहीं है। ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली उत्पादक कंपनियों को कहा है कि वे अपनी ज़रूरत का 10% कोयला आयात करें। पहले 4% कोयला आयात करने की अनुमति थी। सर, कंपनियां आयात कर क्यों नहीं रही हैं कोयला? क्या केवल पेमेंट एक वजह है कि और कोई भी वजह है? पेमेंट सबसे बड़ी वजह है, और उनके पास पैसे नहीं। और ये आधिकारिक रूप से कंपनियों ने बिजली मंत्रालय को कह दिया है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कोयले का आयात कहीं हवा में नहीं हो सकता, इन कंपनियों के पास पैसे होने चाहिए। भारत में अगर मौजूदा परिस्थिति में आप माने शुभम, बिजली की आपूर्ति को सामान्य करने के लिए, कोयले की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, तो जो राज्यों से जुड़े हुए सरकारी बिजली घर हैं उन्हें करीब 22 मिलियन टन कोयले का इंपोर्ट करना है, और जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जो निजी कंपनियां हैं जो बिजली बनाकर सरकारी डिस्कॉम को और ग्रिड को बेचती हैं, उन्हें करीब 16 मिलियन टन कोयले का आयात करना है। तो कुल आयात की ज़रूरत जो आपको दिखाई देती है वो 22 मिलियन टन की इधर है, और 16 मिलियन टन की आयात की ज़रूरत यहाँ है। केंद्र राज्य सरकारों के पास भी वही स्थिति है जो बिजली कंपनियों के पास है। 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया अभी तत्काल इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का डिस्कॉम के ऊपर है, जो सरकार का प्राप्ति एक पोर्टल है जिसके ऊपर बिजली घरों के बकायेदारी की जानकारी दिखाई देती है। उसके हिसाब से वो बता रहा है कि टोटल जनरेशन कंपनियों की बकायेदारी अप्रैल के अंत में 1.7 लाख करोड़ रुपए थी, जिसमें जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं उनकी बकायेदारी 60,000 करोड़ रुपए की। अब ये 60,000 करोड़ रुपए जब तक इन कंपनियों के पास आएंगे नहीं, तब तक ये कोयले का आयात कैसे करेंगे, कोयले का पेमेंट कैसे करेंगे? और
ये उन आदेशों में और उनकी व्यवहारिकता का फर्क हमें दिखाई देता है कि बिजली मंत्रालय कोयला खरीदने के लिए कह रहा है, कोयला कंपनियां कह रही हैं हमारा बकाया वापस हमें मिले, हमें पेमेंट मिले तो हमें कोयला खरीद कर उत्पादन शुरू करने की जरूरत है। और यही समस्या, ठीक इसी तरीके की समस्या शायद उन सरकारी बिजली घरों के सामने भी है जिनके भी बकाए राज्य सरकारों के ऊपर हैं या डिस्कॉम्स के ऊपर हैं, जहां से पैसा वापस नहीं मिल रहा है। तो इस पूरी परिस्थिति में कोयला आ पाएगा, इंपोर्ट हो पाएगा और बिजली बन पाएगी, अभी इसकी सूरत साफ नहीं है। और इधर राज्य सरकारों के कोयले आपूर्ति की और उनके इंपोर्ट की लगातार समीक्षा चल रही है, केंद्र सरकार उनसे बात करने की कोशिश कर रही, लेकिन अभी हमारे सामने उभर कर ये तस्वीर शुभम नहीं आती कि भारत में कोयला इंपोर्ट शुरू हो गया है। हालांकि कोयला इंपोर्ट होना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और बड़ी चुनौती आने वाले समय में है, ये एक अलग पहलू है। सर, एक बिल्कुल चीज़ जो इससे समझ आती है वो ये कि बिजली की शॉर्टेज है। बिजली की जब शॉर्टेज है तो क्या राज्यों को खुले बाजार में भी बिजली खरीदने के लिए ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी या वहाँ ज़्यादा महंगी बिजली मिलेगी? 200% का प्राइस इंडियन पावर एक्सचेंज में जनवरी से, और अगर आप अप्रैल तक का पीरियड देखें, जो इंडिया का पावर एक्सचेंज है, जिस पावर एक्सचेंज में बिजली ट्रेड होती है, वहाँ जो स्पॉट प्राइस है, यानी स्पॉट का मतलब ये हुआ कि आज कल हमारे पास देने के लिए अपने लोगों को बिजली नहीं, और आज हम पावर एक्सचेंज में जाकर बिजली 1 गीगावाट 2 गीगावाट बिजली का सौदा करते हैं, कोई राज्य सरकारें बाजार में जाकर सौदा करती हैं, तो स्पॉट प्राइस में 200% की बढ़ोतरी हुई है। ये स्थिति ये है कि जब राज्य सरकारें शिकायत कर चुकी हैं सरकार से कि बिजली कंपनियां पावर एक्सचेंज से बाहर सौदे करने की कोशिश कर रही हैं, 10 रुपये पर यूनिट के आसपास के रेट्स भी के आसपास सौदे करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पावर एक्सचेंज में बिजली की शॉर्टेज वहाँ भी है और इसीलिए कीमत रही। जब बिजली उत्पादन में है ही नहीं तो जो भी थोड़ी बहुत सरप्लस बिजली है उसको लेकर उसकी कीमत ज्यादा है। और बिजली कंपनियां अगर इतनी महंगी बिजली खरीद कर बांट सकती हैं तो फिर वो कोयला खरीद कर बिजली भी बना सकती हैं। तो समस्या ये है कि उनके खजाने खाली हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है, उनकी बकायेदारी सरकार के अलग अलग महकमों के पास, आम उपभोक्ताओं के पास नहीं। ध्यान रखिए, सरकार के भीतर ही फंसी हुई है, सरकार के अलग अलग महकमों के पास ही बिजली कंपनियों का पैसा फंसा हुआ है और उसका असर हमें बिजली की कटौती के रूप में सामने दिखाई दे रहा है।